हेलो एवरीवन। परसेंटेज में मैं आपको 25 क्वेश्चन करा चुका हूँ टाइप 8 में। आज उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। A number is first decreased by 10% and then decreased by 10%. The number so obtained 50 less than the original number. The original number is, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि हम किसी नंबर को पहले 10% बढ़ाते हैं और फिर उसी नंबर को 10% घटाते भी हैं। पहले 10% उसको घटाते हैं, फिर 10% उसको बढ़ाते हैं, और जो रिजल्ट होता है ना वो ओरिजिनल नंबर से कितना कम है? 50 कम है। तो बताओ ओरिजिनल नंबर क्या है जो हमें रिजल्ट में मिला है? तो देखते हैं। पहले तो हम 10% डिक्रीज करते हैं किसी नंबर को, फिर 10% इंक्रीज करते हैं। डिटेल में मैंने आपको बताई रखा है इसका तरीका क्या है। अब तो शॉर्टकट की बात करते हैं। शॉर्टकट में तो ये तरीका है इसका, x²/100 होता है तो -1% डिक्रीज होगा। लेकिन अगर ऐसे करें, इसकी 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 और 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो कोई नंबर पहले 10 था तो 10 का 10% डिक्रीज हो गया, 10 से घट के कितना हो गया? 9 हो गया। अब कोई नंबर है कितना? 10 और 10 पे 10 का इंक्रीज हो गया, मतलब 10 का 10% एक होता है तो कितना हो गया? बढ़ के 11 हो गया। वो नंबर शुरुआत में 100 था तो अब कितना हो गया? 99 हो गया। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर से, मतलब इससे, और जो ऑब्टेन नंबर है वो कितना है, कितना कम है? यहाँ पे 1 कम है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना कम है? 50 कम है। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 100 की कितनी होगी? 100 × 50, तो वो नंबर अपने आप में क्या होगा? 5000 होगा। ये इस क्वेश्चन में पूछा होगा। वो नंबर अपने आप में होगा कितना? 5000। क्वेश्चन नंबर 27। इफ द income tax is increased by 19%, the net income is reduced by 1%. the rate income tax बताओ। तो रेट बतानी है इनकम टैक्स की। ये कह रहा है अगर इनकम टैक्स को हम 19% बढ़ा दे और नेट इनकम को 1% कम कर दे तो रेट ऑफ इनकम टैक्स बताओ। इनकम टैक्स की रेट पूछ रहा है हमसे। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। मान लेते हैं जो हमारी इनकम है वो कितनी है? 100 है। जो हमारी आय है, मैंने उसको मान लिया 100 रुपये है। उस पर टैक्स लगा कितना? हमारी आय 100 रुपये है और कर हमारा कितना लग गया? उस पर 20 रुपये लग गया। तो हमारी जो नेट इनकम आएगी ना वो कितनी आएगी? नेट इनकम आएगी हमारी 80। अगर हम मान लेते हैं इनकम हमारी कितनी है? 100 है और मैंने इस पर टैक्स 25 रुपये लगा दिया। 100 रुपये इनकम है, टैक्स 25 रुपये लगा दिया तो नेट इनकम आएगी हमारी कितनी? 75। तो यहाँ पे एक चीज़ देना, अगर मैं टैक्स को कितना बढ़ा रहा हूँ? 5 बढ़ा रहा हूँ, तो नेट इनकम हमारी कितनी घट रही है? 5 घट रही है। जितना चेंज मैं यहाँ कर रहा हूँ ना उतना ही चेंज क्या हो रहा है? इधर हो रहा है। जैसे क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन में बोल रहा है कि टैक्स, जो इनकम टैक्स है उसकी, वो बढ़ रही है 19%। जो टैक्स का 19% है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और वो किसके बराबर है? वो बराबर है नेट इनकम के 1% के। जो नेट इनकम का 1% है वो टैक्स के 19% के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यहाँ पे टैक्स की वैल्यू जितनी बढ़ रही है, 5 बढ़ रही है, और यहाँ पे इतनी घट रही है। ये दोनों क्या बराबर है आपस में, सिर्फ साइन का तो फर्क है।
ये टैक्स को हम जितना बढ़ाएंगे तो नेट इनकम इतनी घटेगी। अगर मैं यहाँ पे टैक्स को 19% बढ़ा दूंगा तो नेट इनकम 1% घट जाएगी, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं अगर यहाँ से रेशियो निकालूँ टैक्स अपॉन नेट इनकम का, तो वो रेशियो कितना आएगा, 1/19। और जो हमारी इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, टैक्स प्लस नेट इनकम के। तो हमारे पास नेट इनकम कितनी है, 19 यूनिट है, टैक्स कितना है, 1 है, और इनकम कितनी हो जाएगी हमारी, 20 हो जाएगी। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है इनकम टैक्स की रेट बताओ। तो इनकम टैक्स की रेट किस पे निकलेगी, टैक्स पे निकलेगी। टैक्स कितना है हमारे पास, 1 यूनिट है, इनकम कितनी है, 20 है, तो 20 पे कोई वैल्यू 1 है, तो 100 पे कितनी होगी, इसको सोल्व करेंगे 5%, तो इनकम टैक्स की जो रेट आएगी वो हमारे पास 5% आएगी। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। मैंने तो यहाँ से इस एग्जाम्पल को लेके समझाया कि अगर इनकम 100 मान लेते, टैक्स 20 है, तो नेट इनकम हमारी 80 हो जाएगी। अगर इनकम हमने 100 मान ली और टैक्स 25 हो गया, मतलब 5 बढ़ा दिया, तो नेट इनकम 5 घट जाएगी। जो चेंज इधर, जितना चेंज इधर होगा उतना चेंज इधर होगा। तो जो टैक्स का 19% इंक्रीज हुआ है ना, वो बराबर होगा नेट इनकम के 1% की डिक्रीज के। फिर मैंने यहाँ से रेशियो निकाल लिया इनका। तो हमारे पास टैक्स 1 यूनिट है, नेट इनकम 19 यूनिट है, इनको ऐड कर देंगे तो इनकम 20 हो जाएगी, और 20 पे टैक्स कितना लग रहा है, 1 लग रहा है, तो 100 पे कितना, 5% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, his income increased by 20%, his expenditure also increased by 10%, the percentage of increase in this saving। ये कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 75% क्या करता है, खर्च कर देता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका खर्चा भी 10% बढ़ जाता है, तो उसकी परसेंटेज में चेंज बताओ कि उसकी बचत में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा। जो इनकम होती है वो बराबर होती है किसके, वो बराबर होती है एक्सपेंडिचर की प्लस सेविंग के। जो हमारी इनकम होती है इसमें खर्चा और बचत दोनों शामिल होती है। तो 75% दे रखी है इसने, 75% की फ्रैक्शन बनी कितनी, 3/4। अगर उसकी इनकम 4 यूनिट है तो 4 का 75% 3, 4 में से क्या 3 खर्च कर देता है वो, तो इनकम 4 है, खर्चा 3 कर देता है, तो बचाता कितना होगा, वो 1 बचाता होगा। अब अपनी इनकम का क्या करता है वो, अपनी इनकम का 20% उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है और खर्चा भी 10% बढ़ जाता है। इनकम 20% बढ़ जाती है और खर्चा भी क्या बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। तो बताओ उसकी सेविंग में क्या चेंज आएगा परसेंटेज में। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करना पॉइंट में आ जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ ये 40 है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 10 से और इसको भी 10 से। 100 से कर लो, 10 से कर लो, किसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 40 बराबर होगा 30 + 10 के। अब 40 का 20% निकालना हो जाएगा हमारे लिए आसान। क्यों हो जाएगा आसान, और 40 का 20% होता है 8। तो पहले वो 40 थी उसकी इनकम, अब कितनी हो जाएगी 8 बढ़ के, अब हो जाएगी 48 उसकी इनकम। 30 रुपये वो खर्च करता था, 30 का 10% होता है 3। अगर उसका खर्चा 30 था तो 3 और ज़्यादा खर्च करता था, वो कितने कर रहे हैं, 33 खर्च कर रहे हैं। तो उसकी सेविंग में चेंज बताओ। 48 रुपये उसकी इनकम है, यहाँ पे 48 यूनिट उसकी इनकम है, खर्चा उसका 33 है, तो बचाता कितना होगा, 48 में से 33 घटा देंगे, 8 में से 3 के 5, 15, तो उसकी बचत होती है 15 की। पहले बचाता था वो 10, अब बचाता है 15, तो कितना अधिक बचाता है, 5 अधिक बचाता है। 5 की सेविंग करता है वो किस पे, 10 पे, तो 100 पे कितना। तो इसको हम सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 50%।
इनकम को हम 100 मान के भी कर सकते थे। अगर मैं इनकम को यहाँ पे 100 मानता तो खर्चा कितना करता था वो 75, तो 100 इनकम 100 थी उसकी, खर्चा 75 करता था, तो बचाता कितना था 25। हम उसका भी रेशियो लेते तो यही आता 4:3 की। क्वेश्चन नंबर 29, if each side of cube is increased by 10%, the volume of cube will be increased by। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यूब का तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन में पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इंक्रीज, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एक ही क्यूब, साइड की क्यूब होती है ना। तो मैं यहाँ पे साइड मान लेता हूँ कितनी है इसकी, ए मान ली। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो आता है ना यहाँ से, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो होता है एक ही क्यूब। क्वेश्चन नंबर 29 है। उसकी साइड अगर 10 यूनिट है पहले और 10% इंक्रीज हो रही है, तो 10% की फ्रैक्शन बनी 1/10। तो मान लेते हैं इसकी जो साइड है वो पहले 10 है, तो 10 का 10% होता है, और 10% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उसकी साइड अगर पहले 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब में चेंज पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एक ही क्यूब। तो 10 का क्यूब करेंगे 1000 और 11 का क्यूब करेंगे 131। तो पहले इसका वॉल्यूम कितना था, 1000 था, अब कितना हो गया 1331। तो कितने का इंक्रीज हुआ इस पर, 331 का इंक्रीज हुआ। 331 का इंक्रीज करा मैंने किस पे, 1000 पे। तो 100 पे कितना, तो इसको हम जब सोल्व कर जाएंगे तो कितना आएगा, 33.1%। ये तो था इसका क्वेश्चन का डिटेल। मतलब अगर हम उस तरीके से करें कि पहले 10% इंक्रीज हो रहा है, फिर 10% इंक्रीज हो रहा है, और फिर 10% इंक्रीज हो रहा है। ये फ्रैक्शन मेथड से बता देता हूँ मैं एक बार। तीनों साइड 3 बार 10% इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एक ही क्यूब। तो साइड उसकी अगर 10% बढ़ रही है तो क्यूब के हिसाब से तो 10 अलग बढ़ेगी। तो 10% की फ्रैक्शन बनी 1/10, यहाँ पे भी 1/10 और यहाँ पे भी 1/10। तो मान लेते इसकी साइड पहले 10 थी, तो अब 10 पे 10 का परसेंट इंक्रीज हो गया, उसकी साइड कितनी होगी, 11 होगी। पहले 10 थी, दोबारा फिर 11 होगी, और फिर से 10 थी तो फिर कितनी होगी, 11 होगी। तो टोटली देखे तो 1000 से कितनी होगी, 1331 का चेंज आया। कितना ज़्यादा आया, 331 ज़्यादा आया। 331 का इंक्रीज हुआ किस पे, 1000 पे। तो 100 पे कितना, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 33.1% आएगा। और ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इंक्रीज एंड डिक्रीज एवरी अल्टरनेट ईयर बाय 10%। एक स्कूल की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है हर साल, 10% होती है वो भी। इफ़ दिस स्टार्टेड विद इंक्रीज 20%, अगर हम 2000 से स्टार्ट करें इसको इंक्रीज करना, देन स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल 2003 एज कम्पेयर टू डेट ऑफ 2000। सन दे रखी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन है 30, 2000 सन 2000 से 2001 तक क्या होता है, 10% इंक्रीज होती है। फिर 2001 से 2002 तक क्या होता है, 10% डिक्रीज होती है। और 2002 से 2003 तक क्या होता है, फिर 10% इंक्रीज होती है। एक शुरुआत में इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है इन्होंने। तो 10% की फ्रैक्शन बनी 1/10, 1/10 और 1/10। यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मान लेते हैं उनकी संख्या पहले 10 थी, तो 10 का 10% एक होता है, तो अब कितनी होगी, 11 होगी। यहाँ पे 10 थी तो कितनी होगी, अब 9 होगी। और पहले 10 थी तो अब कितनी होगी, 11। तो मान लेते हैं इनिशियली जो थी उनकी 1000 थी, जो संख्या थी इस स्कूल में बच्चों की, अब कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 121 की किससे, 9 से। तो 9 दूनी 18, 81,
तब हो जाएगी कितनी 89। अगर संख्या पहले 1000 थी तो अब कितनी होगी 1079 होगी। तो कितनी अधिक होगी 89 अधिक होगी। 89 इंक्रीज हुआ किस पे 1000 पे, तो 100 पे कितना। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई तो कितना आएगा 8.9%। और क्या हुई इंक्रीज हुई, बड़ी ना हो पहले से। तो बाकी की क्वेश्चन अगली क्लास में करते हैं।